Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. ठीक है, तो हम आते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ कैपेसिटर सर्किट। तो जो तरीका हम कैपेसिटर सर्किट्स को सॉल्व करने में लगाएंगे वही मेथड आपका यूज होगा। एक तरह से हम कहेंगे कि रेजिस्टिव सर्किट्स को सॉल्व करने में भी, ठीक है, जो मेथड आपका कैपेसिटर में यूज होगा वही मेथड आपका रेजिस्टेंस में यूज होगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, इसलिए जो मेथड है वो आप याद रखें, क्योंकि इसी तरह से सेम तरीके से हम आपके रेजिस्टेंस वाले सर्किट्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या मेथड है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो हम देखो कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो जनरल हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो जनरल तरीका है ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उससे सॉल्व हो जाए। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो जाए। ठीक, अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये तरीका यूज किया जाएगा। ठीक है, जनरल मेथड जिसको कह सकते हो, जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ कैपेसिटर सर्किट। इसमें आप क्या करोगे, इसमें हम कहेंगे जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ कैपेसिटर सर्किट। इस मेथड को आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, जब आपको कुछ ना समझ में आए कि क्या करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, तो फिर ये मेथड आप आंखें बंद करके लगा दोगे। ये मेथड कहीं भी एप्लीकेबल है। बस इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक केवल ये है, ये मेथड जो है वो लेंथी होता है। ठीक है, जो जनरल तरीका है ना आपका, उस जनरल तरीके से ये लंबा हो जाएगा काफी। ठीक, इसीलिए पहले तो यही कोशिश की जाएगी कि हमारा क्वेश्चन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर हम जनरल मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो क्या है जनरल मेथड, तो इसमें आपके दो रूल आते हैं। ठीक है, और दोनों ही रूल आपके दिए थे किरचॉफ ने, जिन्हें किरचॉफ रूल कहा जाता है। ठीक, ठीक है, टू रूल्स हो जाएंगे जिन्हें नाम दिया जाता है किरचॉफ रूल। ठीक है, पहला रूल क्या हो जाएगा आपका, पहला रूल हो जाएगा हमारा जंक्शन रूल। ठीक है, जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, वो है जंक्शन रूल। क्या होता है जंक्शन रूल, तो जंक्शन रूल को आप, यही रूल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा, यही रूल आपका कैपेसिटर सर्किट में भी है। ठीक है, और हमने पहले ही कहा था कि कैपेसिटर सर्किट और करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस सर्किट सॉल्व करने के मेथड सेम है। ठीक है, तो इसलिए जो है दोनों आपको एक ही तरह से यूज करने हैं। तो दोनों ध्यान रखो, तो आप मतलब आप कोई भी एक ध्यान रखो तो दोनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो जंक्शन रूल में क्या कहेंगे, जंक्शन रूल में ये कहा जाता है कि अगर किसी सर्किट में आपके कई सारे जंक्शन दिए हों, ठीक है, तो जो भी चार्ज इन होगा और जो चार्ज आउट होगा, एक तरह से ऐसे मान लेके चलो कि पानी के कई सारे पाइप्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो भैया जितना वाटर इन होगा उतना ही वाटर आउट होगा। ठीक है, W in इक्वल टू W आउट। ठीक, तो ये एक्चुअली में जो रूल है ना, ये रूल किस पे बेस्ड है, दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज एंटरिंग इनटू अ जंक्शन विल बी इक्वल टू द चार्ज लीविंग अ जंक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे हम जंक्शन रूल कहेंगे। जंक्शन रूल में आप क्या कहोगे, जितना चार्ज इन हो रहा होगा उतना ही चार्ज आपका आउट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद और ये ध्यान रहे, ये रूल किस पे बेस्ड है, ये रूल आपका बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ठीक, जनरली इसे क्या कहा जाता है, समेशन ऑफ Q जंक्शन। किसी भी पॉइंट पे जो QI आएगा, सिग्मा QI, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या कहेंगे हम, एंटरिंग वाले को आप पॉजिटिव लेंगे और लीविंग वाले को आप नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मतलब Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक,
या एंटरिंग वाले हम पॉजिटिव ले रहे हैं और लीविंग वाले हम नेगेटिव ले रहे हैं, नहीं तो फिर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जंक्शन रूल। नॉर्मली हम जंक्शन रूल यूज करते नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेशन बनाने से अच्छा है आप सीधे सीधे वहीं पर जंक्शन रूल यूज कर लीजिए। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम बता देंगे। दूसरा रूल आता है आपका लूप रूल। ठीक है, लूप रूल क्या हो जाएगा? ये जो रूल है ये किसके बेस्ड है? दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो रूल है आपका ये किसके बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसमें आप क्या कहोगे? लूप रूल में ये कहा जाता है, लूप का मतलब ही हो गया कि हमें एक पूरा लूप लेना है, तो इसमें आप क्या कहोगे? द सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अक्रॉस इन अ क्लोज लूप विल बी 0। ठीक है, लूप रूल का मतलब है किसी भी लूप में जितने भी आपके एलिमेंट दिए हुए हैं उन सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस आप पोटेंशियल्स का सम करोगे और वो सम किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। मतलब क्या हो गया यहाँ का? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ही हो गया कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में या किसी भी आप कहेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन में अगर जिस पॉइंट पे हम चले थे उसी पॉइंट पे वापस लौट आते हैं तो टोटल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा। ठीक है, आप किसी पॉइंट से जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे अगर आप वापस आ जाते तो टोटल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही आपका लूप रूल है। बस यहाँ एनर्जी ना लिख के क्या लिख दिया गया? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक्चुअली में होता ही क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है आपका। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज या वर्क डन लिखो मतलब एक ही है। ठीक है, लगभग। तो इसीलिए हमने क्या कहा? लूप रूल आपको ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों जो रूल थे वो किस पे बेस्ड थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब किस तरह से इसको यूज करेंगे? ठीक है, लूप रूल को लगाएंगे किस तरह से या जंक्शन रूल को? तो हम एक बहुत सिंपल से सर्किट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक बैटरी है, 2 कैपेसिटर है C1 और C2 के एक बैटरी के साथ कनेक्ट किए गए। ठीक है, T=0 पे दोनों पे चार्ज 0 था। ठीक है, हमसे पूछा जाएगा फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आप जैसे उसे बैटरी से कनेक्ट करोगे, अब क्योंकि कैपेसिटर पे तो चार्ज है नहीं तो बैटरी क्या करेगी? कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई करेगी। जब कैपेसिटर को हमने कहा बैटरी ने +Q चार्ज दिया, यहाँ से +Q एंटर करेगा, यहाँ से +Q खींच लिया जाएगा, फिर यहाँ +Q जाएगा, यहाँ से +Q खींच लिया जाएगा। तो इस प्लेट पे +Q आ जाएगा, इस प्लेट पे -Q, +Q एंड -Q। ठीक है, जब आप लूप रूल लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? +Q/C1। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या? तो हमने पहले तो आप सिंपली आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? कोई भी आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हो, सबसे पहला काम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको दिए हुए क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी कैपेसिटर है आपको क्या करना होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? हम किसी भी एक बैटरी से, ठीक है, चार्ज ड्रॉ करेंगे। ठीक, ड्रॉ द चार्ज फ्रॉम एनी वन बैटरी। ठीक है, किसी भी एक बैटरी से हम चार्ज ड्रॉ कर देंगे। ठीक, किसी भी एक बैटरी से चार्ज ड्रॉ करेंगे। प्रेफर क्या किया जाएगा? प्रेफरेबली वन विथ हाईएस्ट पोटेंशियल। कौन सी आप सेलेक्ट करेंगे? जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा। ठीक है, समझ गए? तो आप जो हाईएस्ट पोटेंशियल की बैटरी उससे चार्ज निकाल देंगे, जहां पर भी आपका जंक्शन आएगा वहां आप चार्ज को डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड ऑल द चार्जेस एट द जंक्शन। ठीक है, आपको क्या करना है? जंक्शन पे सारे चार्जेस को डिवाइड करते जाना है। ठीक,
डिवाइड द चार्ज एट द जंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, चार्जेस को हम जंक्शन पे डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि जब आप चार्जेस को जंक्शन पे डिवाइड कर दोगे तो सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो भी आपके लूप्स होंगे, ठीक है, आप जितने नंबर ऑफ चार्जेज आपके अननोन है, ठीक है, उतने नंबर ऑफ लूप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, काउंट नंबर ऑफ अननोन चार्जेस, ठीक है, अननोन चार्जेस काउंट करने के बाद उतने ही नंबर ऑफ लूप्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर दो अननोन है तो 2 लूप हो जाएंगे। ठीक, वो आपके ऊपर है आप कौन से लूप लेना चाहते हैं। फिर क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में, स्टार्ट फ्रॉम एनी वन पॉइंट ऑफ द लूप, जहां से भी आप चाहो वहां से लूप को स्टार्ट करोगे, मतलब लूप पे किसी भी पॉइंट से आप चाहो वहां से आप स्टार्ट कर दोगे, एनी वन पॉइंट ऑफ द लूप। ठीक, और क्या करोगे, पूरे लूप पे चक्कर लगाते हुए, स्टार्ट फ्रॉम एनी वन पॉइंट ऑफ द लूप, ठीक है, एंड क्या करेंगे हम, रिटर्न टू इट्स इनिशियल पॉइंट आफ्टर कंप्लीटिंग द लूप, आफ्टर कंप्लीटिंग द लूप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पूरा लूप कंप्लीट करके उसी पॉइंट पे वापस आ जाना है। ठीक है, जिस पॉइंट से आप चले थे उसी पॉइंट पे वापस लौटना है, पूरा लूप का पूरा चक्कर लगाने के बाद। ठीक, तो हमने क्या कहा, पहले आप स्टेप बाय स्टेप जो हमने कहा ना उसी तरह से फॉलो करेंगे। पहले क्या करेंगे, आप पहले किसी भी हाईएस्ट पोटेंशियल की बैटरी से आप चार्ज ड्रॉ कर देंगे। चार्ज ड्रॉ करने के बाद अगर जंक्शन आ रहे हैं तो वहां चार्जेस को डिवाइड करते जाएंगे, सारे चार्जेस करने के डिवाइड करने के बाद, अच्छा चार्ज ड्रॉ किससे करेंगे, चार्ज ड्रॉ करते समय आप ध्यान रखेंगे आप हाईएस्ट पोटेंशियल की बैटरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, हाईएस्ट पोटेंशियल की बैटरी के बाद आप क्या करेंगे, चार्ज निकलने के बाद चार्ज डिवाइड करेंगे, जितने भी आपके कैपेसिटर्स हैं उन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर जितने भी नंबर ऑफ अननोन चार्ज हैं उतने नंबर ऑफ लूप काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, किसी भी गिवन लूप में किसी भी एक पॉइंट से चलेंगे और वापस उसी पॉइंट पे लौटना है। ठीक है, आज आप लूप में चलेंगे तो ये ध्यान रखना जो टर्मिनल आपको पहले मिलेगा वही साइन आप लिखते जाएंगे। ठीक, जैसे बैटरी का आपको पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो पहले तो प्लस साइन ही लिखेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लिखेंगे। अगर पहले नेगेटिव टर्मिनल मिल गया लूप पे चलते समय तो नेगेटिव साइन लिखेंगे। अगर कैपेसिटर का पहले प्लस क्यू चार्ज मिल रहा है तो पोटेंशियल लिख देंगे प्लस क्यू बाई सी। ठीक, अगर पहले माइनस क्यू वाला मिल गया तो माइनस क्यू बाई सी। सेकेंड वाले पॉइंट का मतलब सेकेंड वाला साइन नहीं लिखा जाता। ठीक है, फर्स्ट वाला लिखा जाता है। ठीक, समझ में आ गए इतने स्टेप? यस सर, यस यस सर। सर, चलो अब Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान रखना है क्योंकि यही तरीके आपके जिसमें भी यूज होंगे, यही सेम मेथड आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी या रेजिस्टिव सर्किट में यूज होंगे। तो अब यहाँ पर एक ही लूप है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही बैटरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकाल देंगे। इस पे आ गया प्लस क्यू चार्ज, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू। ठीक है, और वापस बैटरी में आ गया। अब लूप में इस पॉइंट से हम चलना शुरू कर रहे हैं। जब इस पॉइंट से चलना शुरू करेंगे तो हमने क्या कहा, पहले जो भी टर्मिनल मिल जाए। तो पहले कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, C1 का पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो क्या लिख देंगे प्लस Positive. C1। ठीक, फिर कौन सा मिल रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, एक ही लिखना है। और वैसे भी हम कहाँ Yes, जा sir. रहे हैं, हायर Yes, पोटेंशियल sir. टू लोअर पोटेंशियल, तो प्लस साइन लिखा जाता है। ठीक, पॉजिटिव हमारा लेने का मतलब केवल ये है इससे आपकी साइन की गलती नहीं होगी। अगर आप चार्ज के डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, चार्ज के अपोजिट आ रहे हैं तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस क्यू बाई C2। इधर कौन सा मिल रहा है, माइनस माइनस V0। फिर आ गए आप जिस पॉइंट पे चले थे।
तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लस क्यू बाय C1, ठीक है, प्लस क्यू बाय C2 माइनस V नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से आपकी चार्ज की इक्वेशन आ जाएगी, हो जाएगा सॉल्व। अब Yes, sir. चलो आगे बढ़ो। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड सवाल पे आते हैं। इस तरह से हमें एक लूप दिया हुआ है, तरीका फिर से वही, हमने क्या कहा, किसी भी एक बैटरी से आप चार्ज निकाल दो, जिस भी बैटरी से आपका मन करे। नॉर्मली प्रेफर कौन सी की जाएगी, हाईएस्ट पोटेंशियल वाली। अगर हाईएस्ट पोटेंशियल की बैटरी नहीं है या आपको नहीं पता कौन किसका हायर है किसका लोअर है, तो फिर आप किसी से भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर आपके ऊपर है, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पर हम बात करें, अब यहाँ पर हमें पता ही नहीं V1 बड़ा है V2 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर V1 वाली बैटरी से चार्ज निकाल लेंगे, ONGX select कर लो। ठीक है। V1 वाली बैटरी से चार्ज निकाल के, तो हमने मान लिया V1 वाली बैटरी से आपका कितना चार्ज निकला, V1 वाली बैटरी से हमारा चार्ज निकल गया Q प्लस Q, ठीक है। V1 वाली बैटरी से हमने चार्ज निकाल लिया प्लस Q, ठीक है। अब तो यहाँ से प्लस Q चार्ज निकला, ऊपर वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज हो जाएगा, इस पे आ गया प्लस Q, ठीक है। इधर से माइनस Q खींच लिया गया। अब इधर हमने क्या, जंक्शन आएगा तो आप चार्ज डिवाइड कर देंगे, इस पे हमने भेज दिया Q1 और बचा हुआ चला गया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर चाहते तो आप लिख सकते थे इसको Q1 इसको Q2, फिर आप एक इक्वेशन लिखते Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। हम नॉर्मली ये इक्वेशन अवॉइड करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ जाती हैं, ठीक, और सॉल्व करने में फिर टेंशन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम वहीं चार्ज कंजर्वेशन लगा देते हैं, ठीक है, या जंक्शन रूल लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ Q1 चला गया, इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा Q माइनस Q1 जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अच्छा Q माइनस Q1 डालते समय आप ये कोशिश करेंगे कि चूंकि यहाँ पर टर्म बड़ा हो गया है, ठीक है, यहाँ पर जो टर्म है ना वो बड़ा हो गया है, तो आप कोशिश क्या करेंगे, आप कोशिश ये करेंगे कि Q माइनस Q1 उस ब्रांच में डालें जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मिनिमम हो, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हो, उस ब्रांच में हम Q माइनस Q1 डालेंगे, ठीक। क्यों, नहीं तो आपको इक्वेशन लिखने में आफत आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने किसमें डाला, हमने इस वायर में डाला, क्यों डाला, क्योंकि इस वायर में कोई एलिमेंट ही नहीं था, ठीक है। अब इक्वेशन जब लिखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक। अब इधर चला गया Q1, इधर चला गया Q माइनस Q1, इस पे आ जाएगा प्लस Q1, इस पे माइनस Q1 और वापस लौट आए, ठीक है। कितने अननोन हो गए हमारे, 2 अननोन हो गए हमारे, एक प्लस Q और दूसरा Q1, ठीक है, एक प्लस Q और एक प्लस Q1, एक 2 ही अननोन है ना। तो अब क्या करेंगे हम, Yes, sir. अब हम लगाएंगे जंक्शन लूप, ठीक। तो 2 लूप सेलेक्ट करने हैं आपको, तो हमने एक लूप ये मान लिया और दूसरा लूप हमने ये मान लिया, ठीक है। तो जंक्शन रूल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस Q बाय C1, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले क्या मिल रहा है, प्लस Q बाय C1, फिर उसके बाद माइनस V1 इक्वल टू 0। फिर आते हैं लूप 2 पे, ये रहा लूप 2, कहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कुछ नहीं। यहाँ क्या लिखोगे आप, प्लस Q1 बाय C2 माइनस V2 Plus इक्वल Q1 by टू 0। C2. समझ में आ गया, Yes, sir. कितने Yes. से, सर। तो तो कौन थे ना, ठीक है। कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तो दोनों इक्वेशन बन गई हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन। यस सर। ठीक, चलो अब इसके आगे, अब हमने क्या कहा, अगर आप देखो Q माइनस Q1 उसमें डाल देते और Q1 इधर भेज देते तो क्या दिक्कत आती, Q माइनस Q1 लिखना पड़ता है सबमें। जहाँ Q1 लिखा उसकी जगह Q माइनस Q1 लिखना पड़ता है। C2 लिखना पड़ता, ठीक है, तो टर्म बड़ा हो जाता ना, तो ज्यादा दिक्कत होती, ठीक। इसीलिए हमें क्या यहाँ आराम रहा, क्या लिखने में, Q1 लिखने में, ठीक है, Q1। ठीक। यस। यहाँ से आपका प्लस Q चार्ज कितना आ जाएगा, C1 V1, और यहाँ से आपका Q1 चार्ज क्या आ जाएगा, C2 V2,
तो अगर आपसे पूछा जाए C2 V2 तो आप क्या कहोगे? इसमें चार्ज हो जाएगा C1 V1 और इसमें चार्ज हो जाएगा C2। समझ में आ गया? चलो आगे। Yes, yes. yes sir इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, किसी भी एक बैटरी से हम ज्यादा पोटेंशियल वाली बैटरी बैटरी सिलेक्ट कर लो। ज्यादा पोटेंशियल वाली बैटरी से चार्ज निकाल देंगे। ज्यादा पोटेंशियल वाली बैटरी से यहाँ तो हमें पता ही नहीं नहीं कौन पता सा किस बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है किसका कम है, तो क्या करेंगे फिर? किसी भी बैटरी से निकाल देंगे। ठीक है, कोई जब भी पता ही एक नहीं select कौन सी कर बड़ी है कौन सी छोटी है तो किसी से भी निकाल देंगे। ठीक है, तो हम yes sir तो हम मान ले रहे हैं V1 वाली बैटरी से हमने चार्ज निकाल दिया Q1। ठीक है, Q मान लो Q1 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, नीचे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम एज्यूम कर ले रहे हैं। कितना चार्ज निकाल रहे हैं? Q1 चार्ज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले किस बैटरी से चार्ज निकाला हमने? V1 वाली बैटरी से। तो C1 वाली बैटरी में C1 वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा? ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? यहाँ चार्ज आएगा प्लस Q1। ठीक, इस पे माइनस Q1, प्लस Q1 माइनस Q1। ठीक, इधर भी प्लस Q1 माइनस Q1। अब ये Q1 यहाँ आया, यहाँ मिल गया इसको जंक्शन। ठीक है, अब जंक्शन मिल गया तो आप क्या करोगे? चार्ज को डिवाइड करोगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर देंगे Q3 और चार्जेस को Q3 और Q2 मान लिया, तो हम केवल इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ। अब फर्क नहीं पड़ता आप किस तरफ Q3 भेज रहे हो, किस तरफ Q2 भेज रहे हो। ठीक है, या आप किस तरफ Q2 भेज रहे हो, किस तरफ Q1 माइनस Q2 भेज रहे हो। क्यों? क्योंकि दोनों आपके लिए इक्वलेंट ही हैं। यहाँ एक दोनों same कैपेसिटर है। एक बैटरी है, यहाँ एक कैपेसिटर एक बैटरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करोगे आप? yes sir तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया। ठीक, इस पे आ गया प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ चला गया प्लस Q3 माइनस Q3 और वापस यहाँ Q3 आया, यहाँ से Q2 आया, Q3 और Q2 ऐड हो गए, फिर से क्या बन गया? Q1 बन गया। तो जिस बैटरी से जितना चार्ज Q1 चला बन गया था वापस। उतना ही चार्ज उसके पास वापस पहुंच गया। ठीक है, अब हमें इक्वेशन पहले तो लूप सेलेक्ट करने होंगे। अच्छा, और उसके अलावा हम क्या कहेंगे? कितने अननोन हो गए हमारे? 3 अननोन हो गए। कौन कौन से? 3 अननोन है, Q1 Q1 Q2 Q3 Q2 Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, 3 अननोन हो गए। अब आप क्या कहोगे यहाँ पर? हम ये कहेंगे 3 लूप बनाए। कि अब समस्या ये हो गई ना, एक हमने यहाँ चार्ज कंजर्वेशन वाला स्टेप छोड़ दिया था, जंक्शन रूल वाला स्टेप छोड़ दिया था, तो एक इक्वेशन आपको जंक्शन रूल से बनानी पड़ेगी। क्या? Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। Q2 plus Q3 ठीक है, तो आप कितने अननोन बचेंगे? 2 बचेंगे 2। तो 2 लूप सेलेक्ट दो। कर लेंगे हम। ठीक, दो तो बचेंगे। लूप ये 1 हो गया, ये लूप 2 हो गया। ठीक है, तो अब आगे सर एक बढ़ते हैं। बड़ा लूप ले सकते हैं क्या? बड़ा लूप जो है वो 1 और 2 का सम हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू बड़ा लूप। समझ गए? तो अगर आप 1 2 ले रहे हो ना तो आप बड़ा लूप नहीं लोगे। फिर बड़ा लूप अगर आप लोगे तो 1 और 2 को ऐड करके जो इक्वेशन बनेगी वो बड़ा लूप में मिल जाएगी। ठीक, ठीक है, तो हम 1 ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, 1 में इक्वेशन लिखेंगे। तो किसी भी पॉइंट से चलना शुरू करो, तो हम 1 A से चलना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कैसा कौन सा टर्मिनल मिल रहा है? माइनस नेगेटिव V1। फिर उसके बाद नेगेटिव माइनस V1 उसके बाद प्लस Plus Q1 by Q1 C1 Q1 Q1 by by C1 C1। फिर उसके बाद C1 प्लस Q1 by C2 plus फिर उसके Q1 बाद by plus C2 Q1 by C2 प्लस plus Q1 by Q1 by C3 plus C3 Q1 by C3 फिर उसके बाद प्लस Q2 by C4 फिर उसके बाद plus Q2 by C plus V2 प्लस Q3 V2 by C इसके इक्वल टू V2 0। जहाँ से वहीं आ गए ना, आप आते हैं लूप 2 पे। यस सर। तो लूप 2 पे भी हम A से चलना शुरू कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? माइनस
माइनस V2 माइनस V2 V2 फिर माइनस Q2 by Q3 C4 Q2 by C4 फिर प्लस Q3 by प्लस C5 Q3 by C5 Q3 by C5 प्लस फिर माइनस माइनस V3 V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और एक इक्वेशन हमारी ये आई Yes, गई sir. थी। Yes, sir. कितने अननोन थे? 3 तीन अननोन थे। तीन इक्वेशन हमारी आ दो मतलब हैं? अगर हम Q1 Q2 चलो, तीन। Q3 को माने तो तीन अननोन थे, तो तीन Q1 इक्वेशन। equal to Q2 plus Q3 एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा, ये इक्वेशन हम अवॉइड करते हैं। कारण आप देखो, इस इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे जब आप डायरेक्ट ही क्या लगा देते, डायरेक्ट यहाँ पर Q3 को क्या लिख देते, Q1 माइनस Q2 लिख देते। ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर minus रहता है। Q1 माइनस Q2 ठीक। हाँ, ये तब आप यूज करो ना जब बहुत सारे ज्यादा डिवीजन हो रहे हो। ठीक है। और आपको सॉल्व अपडेट मतलब न्यूमेरिक वैल्यू दी हो, इस तरह से वैल्यू दी है तो आप परेशान हो जाओगे। चलो इसको करो, कैसे करेंगे इसको? पहले एक बैटरी से हम क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे। किस बैटरी से चार्ज निकालेंगे? तो हम मान ले रहे हैं किससे चार्ज निकाल रहे हैं हम इस बैटरी से निकाल रहे हैं हम V1 वाली बैटरी से निकाल रहे हैं। ठीक है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर मान लेंगे प्लस Q चार्ज। ठीक है। अब इधर आ जाएगा प्लस Q माइनस Q, फिर इधर V2 प्लस Q माइनस Q, फिर यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें हालांकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड हो जाएगा। आप किसमें Q1 भेज रहे हो, किसमें Q माइनस Q1 भेज रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक कैपेसिटर और यहाँ पर भी एक है। हाँ, इसमें अगर 2 3 4 होते ना तो आपको बेनिफिट हो जाता। ठीक है। तो यहाँ से Q चार्ज ब्रेक हो गया, इसमें चला गया Q1, इसमें Q माइनस Q1, और यहाँ पर इधर से Q माइनस Q1 आ रहा था और इधर से कितना आ रहा है, इधर से आ रहा है Q1, दोनों ऐड हो जाएंगे, वापस Q आ जाएगा। ठीक। अब हम लूप की इक्वेशन लिखेंगे, तो हम इस वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। जब इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस V1, फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस V1 प्लस Q अपॉन प्लस C1 Q by plus C1 Q upon C माइनस V2 minus प्लस प्लस Q Q upon अपॉन C2 C2 प्लस Q अपॉन C2 फिर यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस Q माइनस Q by minus C3 Q1 by C3 प्लस Q माइनस Q1 बाय equal to 0. इक्वल टू 0, वहीं आ गए। ठीक है। चलो अब इधर इस लूप 2 में आते हैं। तो हम इसी Yes, पॉइंट से sir. चलना शुरू कर रहे हैं नीचे की तरफ। क्या लिखेंगे हम, पहले क्या मिलेगा, माइनस Q plus Q1 by माइनस Q1 by C3 माइनस Q माइनस Q1 बाय प्लस V3 प्लस प्लस V3 plus V3 प्लस प्लस Q1 by plus C4 Q1 by C4 Q1 by equal to 0. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने लिया वैसे ही ले लेना, ताकि सबकी इक्वेशन सेम आ जाए। तो हमने कहाँ से चार्ज माना है निकलता हुआ, पहले तो आप क्या करेंगे, V1 से start करेंगे। V1 से स्टार्ट करेंगे। चलो पहले V1 से हमने 4 निकाल दिया, यहाँ प्लस Q, इसमें जाएगा प्लस Q, इधर हो जाएगा माइनस Q। चाहे तो आप माइनस वाला मत बनाओ। ठीक है। इसके बाद आप देखो, इस वाले में केवल बैटरी थी। ठीक है। इसीलिए हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने भेज दिया Q1 और इसमें भेज दिया Q माइनस Q1। ठीक है। बात समझे क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस पे आ जाएगा प्लस Q1, इस पे माइनस Q1। ठीक है। ये इधर गया। ठीक। इधर से कितना चल के आ रहा, Q1। अब यहाँ जो Q माइनस Q1 आ रहा था, उसमें से हमने इसमें भेज दिया Q2। क्यों भेज दिया, क्योंकि देखो इसमें बैटरी में कोई कैपेसिटर था नहीं, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, तो यहाँ में इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसमें देखो आ रहा है कितना, Q माइनस Q1 माइनस Q2, इधर से आया Q2, इधर से आया Q1, इसमें हो जाएगा कितना, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक है। अब इधर ये गया, यस सर। इसमें जाके इधर हो जाएगा कितना, Q1 प्लस Q2, और यहाँ से आ रहा था Q माइनस Q1 माइनस Q2, और इधर से कितना आ रहा था, Q1 प्लस Q2। तो दोनों मिलेंगे, वापस कितना चार्ज हो जाएगा, Q। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका Q हो चार्ज जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो हम इस पॉइंट से चल रहे हैं, कहाँ से, इस वाले पॉइंट से।
ठीक है, सारे कैपेसिटेंसेस हमें लगता है सी दिए गए, तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कितने अननोन है आपके, 3 अननोन है। कौन कौन से, तीन, Q1 है, Q1 और Q2। तो आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो 3 Q2। लूप सेलेक्ट, नहीं Q1 Q2 लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3। ठीक है, लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, देखो बड़ा वाला लूप लोगे तो ये 1 2 3 का सम हो जाएगा, ये वाला लूप लोगे तो 1 और 2 का सम हो जाएगा। खैर, अब लूप 1 में इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट से चल रहे हैं, तो पहले क्या लिखेंगे हम, -V1 लिखेंगे, प्लस -V1 Q/C, फिर प्लस Q/C, Q/C, फिर उसके बाद इधर क्या जाएगा, Q/C प्लस Q/C प्लस V4। ठीक है, प्लस Plus उसके बाद माइनस V4 -V3 माइनस V3 is equal to -V3 0. इक्वल टू 0। अब लूप 2 पे आते हैं, Zero. यहीं से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, प्लस V3, फिर उसके बाद प्लस V3 Q2/C, Q2/C, फिर उसके बाद प्लस Q2/C plus Q2/C Q2/C, प्लस Q1 प्लस Q2/C। एक ये भी तो है कैपेसिटर। उसके बाद yes प्लस sir V2 इक्वल टू 0। प्लस V2 ठीक है, यस समझ आ सर गया, ये हो गया Plus आपका plus. लूप 2। yes sir अब क्या लिखें, लूप 3, तो लूप 3 ये है Loop 3. आपका, तो क्या लिखेंगे, प्लस Loop 3, Q1/C Q1 by अच्छा 1 प्लस V5, उसके बाद क्या लिखेंगे, Q2 by माइनस V5, Q2/C। ठीक है, फिर Q2/C, V4 इक्वल टू 0। V4 आगे माइनस समझ में? V4 yes sir equal to 0. yes sir यस सर। चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले कर लेते हैं। अभी तक न्यूमेरिकल नहीं था, केवल डेटा ही डेटा था। पहला पार्ट है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B एज शोन इन द ईच पार्ट ऑफ द फिगर। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली पहले तो क्वेश्चन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे, उसके बाद उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, मतलब A से B तक जाएंगे और लिख देंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो पहले पार्ट में क्या करना है हमें, पहले तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक बैटरी से चार्ज निकालेंगे। किससे निकालेंगे, 24 volts B से 24 और चार्ज निकाल देंगे हम 24 वोल्ट वाली बैटरी से। कितना चार्ज, Q, इसमें हो जाएगा प्लस Q, इसमें हो जाएगा माइनस Q। फिर इधर चला गया Q, इधर आ जाएगा प्लस Q, फिर माइनस Q, और वापस Q आ गया। ठीक है, अब क्या करें, हम इक्वेशन लिखें चार्ज कंजर्वेशन की। क्या हो जाएगी, -24 प्लस Q/4 प्लस 12 प्लस Q/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस Q/2 Q/4 प्लस Q/2 equal to 12 इक्वल टू कितना, into 2 इक्वल टू 12 वोल्ट। हो जाएगा 3 Q/4 इक्वल टू 12। यहाँ से Q कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16। 16 ठीक है, 16 माइक्रो कूलम। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। अब क्या करें, हमें VA माइनस sir. VB निकालना है। तो VA माइनस VB जब निकालोगे आप, तो क्या आ जाएगा, माइनस Q/2 यानी कि 16/2 यानी कि -8 वोल्ट। समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा Yes, sir. -8 वोल्ट। अगला देखो, तो इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज में सीरीज में है ना। तो सीरीज में है तो क्या होगा, Yes, कितना sir. आएगा इनका Yes, sir. इफेक्टिव, 1/4 plus 1/2 1/4 plus 1 कितना आ जाएगा, by 2 4/3 is 6/8 8/6 4/3 4/3 आएगा ना। ये कितना है, 4। कैसे कनेक्टेड है, yes sir yes parallel
पैरेलल पैरेलल में, तो कितना हो Parallel. जाएगा? 16/3 16/3। अब ये 2 कैसा है? सीरीज पूरे के साथ सीरीज में Series. क्या जाएगा? 3/16 प्लस 1/2 11/16 यही आएगा, यानी कि 16/11। 11/16 यस सर 16/11 एक 16/11। तो सारे पूरा का मतलब पूरे सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया 16/11 माइक्रो फैरेड। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। अब यस सर हमने यहाँ से का चार्ज आपका निकला Q, ठीक? कितना चार्ज निकलेगा? Q हो जाएगा आपका 16/11 इंटू में 12, यही होगा। कितना आ Yes, जाएगा? 192/11, 192/11 192/11 ठीक है, माइक्रो कूलम। ठीक, अब ये इसमें तो आपका यही चार्ज आ जाएगा प्लस Q माइनस Q, ठीक है। अब आपको डिवाइड करना है, तो देखो ये 4 माइक्रो फैरेड और ये 2 और 4 मिला के मतलब कितना आया था? 4/3। 4 और 4/3 कैसे हैं आपस में? 4 और 4/3 कैसे हैं आपस में? पैरेलल पैरेलल में ना, तो पैरेलल का मतलब दोनों के अक्रॉस पैरेलल में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, रहेगा। सेम रहेगा, मतलब Yes, sir. constant रहेगा, ठीक है। तो सेम रहने का मतलब इसमें जो चार्ज आएगा और इसमें जो चार्ज आएगा, मतलब Q1/C1 इक्वल टू Q2/C2, मतलब Q1/Q2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? यही तो आएगा, C1/C2 C1/C2 मतलब Q1:Q2 किसके इक्वल होगा? C1:C2 के होगा। अब C1 क्या था? यस सर। यस सर यानी कि 1 4/3 मतलब दोनों में जो चार्ज डिवाइड होगा वो किस रेशियो में 3. डिवाइड होगा? 1:1/3 1:1/3, मतलब 4 माइक्रो फैरेड में जो ऊपर चार्ज हो। जाएगा वही चार्ज आपका उसका 1/3 चार्ज आपका इसमें मिला के जाएगा, समझ रहे हो? यस सर यस सर। सर तो आया ना 192/11, आपको उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है? 1:1/3 के रेशियो में डिवाइड करना है। जी सर कैसे Yes, करेंगे? सर कैसे करेंगे? हम मान लेंगे ये हमारा प्लस 1/3 x प्लस x/3 इक्वल टू 192/11। कितना आ जाएगा x? 4x/3 equal 192.11 to 3 by 48 कितना आ जाएगा? 144 144/11 144/11। 11 इसमें आपका कितना चार्ज आएगा? इसमें जाएगा 144/11 और इसमें कितना जाएगा? 144/33। दोनों का सम कितना आ जाएगा? दोनों का सम आ जाएगा 192/11। आ रहा है? 192/11 192/11 यस सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना आना चाहिए। आ रहा है सर आ रहा है आ रहा है भैया। 144/11 जो है ना, यस सर। आ रहा है सर। 144/3 जो है ना वो 48/11 होता है, ठीक है। चलो अब हम एक बार फिर से यहाँ आते हैं। पूरे कैपेसिटेंस का तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैरेलल में जब चार्जेस डिवाइड होंगे ना वो किसके रेशियो में डिवाइड होंगे? सीधे कैपेसिटर्स के रेशियो में डिवाइड होंगे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे कई बार आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हमें इसमें कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक। चलो अब हम क्या कहेंगे, तो हमने क्या Yes, इसमें sir. कितना चार्ज गया आपका? इसमें चार्ज गया 144/11 और इसमें कितना चार्ज गया? 48/11 गया था। कोई दिक्कत? यस सर। यस सर नो दिक्कत कैपेसिटी No, sir. कितना है? नो सर
4 microfarad. 4 माइक्रोफैराड। क्या करें हम? Q by C। Q upon जाएगा? C1. Q upon C. C1 क्या? 12 by 11. 12 by 11. सॉरी 12/11। 12/11। चलो हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें क्या करेंगे, किससे निकालेंगे? नीचे वाली बैटरी को 12 वोल्ट वाली। 12 bar. 24 कर लो नीचे वाले। किससे निकालेंगे? चार्ज निकालेंगे हम 24 वोल्ट वाली बैटरी। 24 volt. ठीक है, ये चार्ज निकला आपका 24 वोल्ट वाली बैटरी से। ये गया इधर, इसमें चला गया कितना? अब देखो फर्क नहीं पड़ता किसी में भी कितना भेजो, क्योंकि दोनों तरफ कुछ ना कुछ तो है ही। इसमें मान लिया हमने आपका गया Q1 चार्ज, इसमें Q माइनस Q1। ठीक है, इस पे कितना आएगा? इस पे हो जाएगा प्लस Q माइनस Q। इस पे प्लस Q1, इस पे माइनस Q1। इस पे कितना आ जाएगा? इस पे आ जाएगा Q माइनस Q1 Q minus Q1. और इस पे माइनस Q माइनस Q। Minus Q plus Q1. ठीक है, हाँ. और इधर चला गया, इधर से आ गया Q Yes. माइनस Q1 और इधर से आ रहा था Q1, ऐड हो जाएंगे वापस Q। ठीक, कितने अननोन है? 2 अननोन है, Q एंड Q1। ठीक है, तो अब लूप ले लो, एक लूप आप ये ले लो 1 और एक लूप आप ये ले लो 2। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा माइनस 24। ठीक, प्लस में कितना? प्लस Q by 2। Q/2 by 2. ठीक है, प्लस प्लस Q1/2 Plus Q1 by 2. प्लस 12 Plus 12 इक्वल टू प्लस 12 equal to 0. इक्वल टू 0। प्लस Q1 इक्वल टू आ जाएगा 24। आ रहा है? Yes sir. Q plus Q1 24. अब लूप हाँ, में सर। आते हैं। ये तो लूप 2 में हो गया, तो लूप 1 में क्या लिखेंगे? माइनस 12। ठीक है, प्लस Q1 by 2 Q1/2 प्लस Q माइनस Q1 by 2 प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 6 Plus 6. यहाँ से आ जाएगा आपका Q by 2 इज इक्वल Q टू इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इस बैटरी से आपका Q is कितना equal to चार्ज निकला? 12 12 माइक्रोकूलम। ठीक, ठीक है, तो Q1 कितना आ गया था आपका? Yes sir. Yes sir. Q1 भी आ जाएगा 12। 12 12. ठीक है, Q माइनस Q1 भी आ जाएगा आपका 12। नहीं, Q माइनस Q1 कितना? 0 आ जाएगा। Q minus Q1 0। Q minus Q1 0 0. आएगा। कुछ गड़बड़ हो गया है फिर। -12। हाँ, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस आएगा इधर। 12 minus Q1 by 2 होगा. हाँ, ये माइनस Q1/2 होगा। हाँ, ये माइनस Q1/2 होगा। ये गड़बड़ हो गया। वही तुम कह रहे, जरा सी गलती करो तो बस क्वेश्चन गलत हो जाता है पूरा। अब निकालो जरा कितना आ रहा है। यहाँ से इक्वेशन क्या बन रही है? यहाँ से इक्वेशन बन रही है Q माइनस Q-2 Q1 इक्वल टू 12 12 और ऊपर क्या आई थी? Q प्लस Q1 इक्वल टू 24। Q इक्वल टू 12। दोनों को ऐड कर दो तो माइनस Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36। Q1 आ जाएगा 4। क्यों? अरे सॉरी, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? -3 Q1 इक्वल टू -12। Q1 आ जाएगा 4 Q1 आ Q1 जाएगा 4 ठीक है, Q1 आ गया 4 और Q आ जाएगा 20। और Q कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा 20। ठीक है, 20 20. बात करें तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? Yes sir. तो Q कितना आ गया आपका? Q आ गया 4, सॉरी Q आ गया 20 और Q1 आ गया कितना? 20. और Q1 आ गया आपका 4। 4. पोटेंशियल डिफरेंस हमें A और B बराबर। निकालना था, तो A और B के बीच में क्या जाएगा आपका? -12 माइनस Q1 by 2 माइनस Q1। Minus Q1 by 2. तो -12 माइनस Q1 by 2 करेंगे कितना आ जाएगा?
-14। ठीक है, जरा एक मिनट इसके ऊपर अक्रॉस और निकाल लो, क्योंकि सारे पैरेलल में तो सबके अक्रॉस सेम आना चाहिए। ऊपर वाले से और निकाल लो, कितना आएगा? -6 माइनस में -6 q माइनस q1/2 कितना आ रहा है? -q1/2 20 - 4 16 16/2 8 सही है। अपॉन 2 8 -14 आ रहा है। ठीक है, तो सही है ना? चलो अच्छा, ठीक है, तो ये आपका पूरा Yes, sir. लेक्चर हो गया किसका, कैसे हम कैपेसिटर सर्किट्स को सॉल्व करें। ठीक है।